यस तो हेलो बच्चों, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर नंबर 3 मींस लास्ट चैप्टर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ओके चलो भाई देखो, इसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी को सेटअप करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या लगती हैं, इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर ली। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट। एक फार्मेसी स्टोर खोलने के लिए किस एग्जैक्ट लोकेशन पे खोला जाए, यह बहुत मैटर करता है। अगर सही जगह होगा तो सही तरीके से चलाया जा सकता है। दूसरी बात, फार्मेसी का डिजाइन कैसे होगा और उसका इंटीरियर किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने लेक्चर 2 में मींस ये लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया, ये पोर्शन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ लिया। ओके आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है फार्मासिस्ट को जानने के लिए, मींस एज ए पॉइंट कि आप फार्मासिस्ट बनो तो वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, कि भाई अगर आप फार्मेसी स्टोर खोलते हो तो उसमें आप किस तरह के वेंडर को रखोगे, कौन सा वेंडर, किससे सामान लोगे, उसका जो सिलेक्शन है ये बहुत मैटर करता है। वेंडर का सिलेक्शन मैटर्स है ना। और अगर वेंडर का सिलेक्शन हो गया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बाद किस तरह से ऑर्डर करोगे, ऑर्डर किस तरीके से करोगे, ये भी जानना जरूरी है। तो इस लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स किस तरीके के हैं। तो शुरू करते हैं भाई आज का लेक्चर। ठीक है, ओके तो वेंडर सिलेक्शन पहले हम देखेंगे, वेंडर सिलेक्शन, उसके बाद देखेंगे ऑर्डरिंग प्रोसीजर क्या होता है। पहली चीज तो वेंडर क्या होता है भाई वेंडर क्या है, तो देखो पहले के जमाने में एक बड़ी कहावत हुआ करती थी, करेक्ट प्रोडक्ट, ओल्ड एडेज मतलब पुरानी कहावत, कि सही प्रोडक्ट सही जगह पर सही टाइम पे। ये बहुत पहले की कहावत है, लेकिन आज भी फार्मेसी फील्ड में ये कहावत पूरी तरीके से सही बैठ रही है कि सही प्रोडक्ट सही जगह और सही समय पे जब डिलीवर हो जाए, तभी कहते हैं ना कि प्यासे के समय अगर कोई आदमी प्यासा है तो उसको अगर एक बूंद पानी मिल जाए तो उसको लिए बहुत है, लेकिन जब प्यास नहीं लगी, प्यास बुझ गई, तो आप घड़ा भर के पानी दे दो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। राइट, तो इसका मतलब कि सही मेडिसिन सही जगह से सही समय पे सही पेशेंट को अगर मिल जाए, है ना, तो ये कहावत आज भी सही हो रही है। लेकिन बट वी नीड ऑल्सो इंक्लूड, एक चीज और इंक्लूड करनी है कि जो सही चीज है वो सही सप्लायर से परचेस की जाए। तो इसमें एक नई चीज और ऐड क्या कर दी गई, राइट सप्लायर। तो कुल मिला के राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट सप्लायर। ठीक, तो सप्लायर कौन है, वेंडर है। तो सप्लायर कनेक्शन इज बिकमिंग द इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन द डिलीवरी इन द राइट प्रोडक्ट। एज द बायर मर्केंटाइजर you have several obligation and activities in the purchasing procedure, but the crucial component purchasing choosing the right vendor means सही चीज। देखो क्या है कि आप दवा मंगाते हो, तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं समाज में। ओके, अब समस्या इस बात की है कि अगर आप दवा मंगा रहे हो, दवा सही जगह से या तो ना मिली हो, सही जगह नहीं मिलेगी तो उसकी क्वालिटी मैटर्स नहीं, सही क्वालिटी नहीं होगी। अगर उसके बाद अगर मान लिया सही क्वालिटी है, लेकिन अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहा है, डिलीवरी सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो भी कोई फायदा नहीं। पेशेंट आपके पास आएगा और आके लौट जाएगा, तो भी इसका कोई फायदा नहीं। तो बहुत सीरियस रोल, बहुत क्रूशियल रोल होता है किसका, वेंडर का। राइट, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 90% जो मेडिसिन हैं, 90% ऑफ परचेज ऑफ मेडिसिन जो रिटेलर्स होते हैं ये किससे मंगाते हैं, ये होलसेलर से। भाई देखा होगा आप लोगों के यहाँ भी मेडिकल स्टोर होता है, या तो होलसेलर से, एजेंसी से, या फिर किसी स्टॉकिस्ट से। मतलब ये प्रोसीजर किसका, 90% का है। 10% फिर कौन है, तो 10% की बात करें तो ये समझदार लोग हैं, ये 10% पढ़े लिखे लोग हैं। ये अपनी दवाएं किसी भी होलसेलर या स्टॉकिस्ट से नहीं मंगवाते, ये सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मंगवाते हैं। किससे मंगवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। ठीक,
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मंगवाने का फायदा, भाई सीधी सी बात सोचो कि कंपनी ने बनाया, कंपनी अपना प्रॉफिट लेगी, वहां से जाएगा किसमें, एजेंसी में जाएगा, जिसने उसकी एजेंसी ले रखी है। एजेंसी से उसके बाद जाएगा किसके पास, होलसेलर के पास जाएगा। ठीक, होलसेलर से किसके पास जाएगा, स्टॉकिस्ट के पास जाएगा। स्टॉकिस्ट से किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। राइट, इसमें कई सारे लोग होते हैं जो स्टॉकिस्ट से ना लेके सीधे होलसेलर से ले लेते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे ही हैं जो होलसेलर या स्टॉकिस्ट से ही उठाते हैं। बीच में देखो एजेंसी हो गई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उठाने लगते हो तो आपका प्रॉफिट लगभग जितना भी हो रहा है आज की डेट में 50% आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाते हो तो। राइट, उसके बाद इन द परचेज एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग फर्म्स, वेंडर सिलेक्शन और ऑर्डर क्वांटिटी। अगर वेंडर पता चल गया कि कौन है तो सबसे पहली चीज भाई कौन हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, कोई ट्रेडिंग फर्म हो सकती है, राइट, कोई वेंडर हो सकता है। तो इनका सिलेक्शन करना कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मंगाना है, ट्रेडिंग फर्म से मंगाना है, किसी वेंडर से मंगाना है ना, लोकल वेंडर से मंगाना है। फिर उसके बाद उसकी ऑर्डर क्वांटिटी, कितने ऑर्डर में हमको जरूरत है। भाई ऐसा तो है नहीं कि 2 बोरी पैरासिटामोल उठा लाना, 10 किलो एमेटिक उठा लाना, है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं। जितनी हमको जरूरत है, जितनी दवाएं, भाई ये कैसे पता चलेगा, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता चलेगा, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रखा है कि पिछले 2-3 सालों में कितनी दवा इस्तेमाल हुई। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अलग अलग जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। अब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से अलग अलग की लोकल बीमारियां अलग अलग तरीके से हैं और एरिया वाइज मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी अलग हो जाती है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कब, जब भी आप ऑर्डर क्वांटिटी रेज करते हो। ठीक, फिर द फॉलोइंग सम वेरिएबल्स कंसीडर व्हाइल चूजिंग द वेंडर्स। अब वेंडर सिलेक्शन की बात की जा रही है तो दवाएं हमको पता चल गई कि कौन सी दवा मंगानी है, कितने अमाउंट में मंगानी है। उसके बाद वेंडर के सिलेक्शन के समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक, वेंडर सही क्वालिटी देता है कि नहीं, वेंडर सही प्राइस में देगा कि नहीं देगा, जो चीज आपको चाहिए वो सही टाइम पे डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं। क्योंकि अगर सही टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाई तो चाहे जितनी बड़ी क्वालिटी रखे रहो, चाहे जितने कम प्राइस पे हो, अगर पेशेंट को दवा सही समय पे नहीं मिलती तो ऐसी दवा का कोई मतलब नहीं, किसी तरीके का कोई मतलब नहीं रह जाता। राइट, दूसरा, इसकी सर्विस कैसे, मींस कोई अगर कंप्लेन है तो उसको रिजॉल्व कर पाएगा कि नहीं। सप्लाई का एश्योरेंस, हम ऑर्डर तो दे दें लेकिन समय पे सप्लाई दे पाएगा कि नहीं। दूसरा, साइज ऑफ द सप्लायर, कितने अमाउंट में वो दवा की डिलीवरी कर सकता, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने अमाउंट में। राइट, नंबर ऑफ सप्लायर, दूसरा आप एक सप्लायर से मंगा सकते हो या 2 से मंगा सकते हो, 2 से ज्यादा से मंगा सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का सप्लायर चाहिए। फिर लोकल सप्लायर जरूर रखना चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो लोकल सप्लायर आपको मेडिसिन तुरंत पहुंचा सकता है। और भी कुछ मिसलेनियस कंसिडरेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम वेंडर का सिलेक्शन करते हैं। राइट, जब भी वेंडर का सिलेक्शन करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, क्वालिटी। इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, भाई वेंडर्स क्या है, रेफर द सप्लायर कैपेसिटी, विलिंगनेस टू मीट द बायर्स रिक्वायरमेंट, क्वालिटी शुड नेवर बी ट्रेटेड फॉर द लो प्राइस, है ना, कि भाई क्वालिटी जो है कभी भी लो प्राइस पे नहीं मिलती। बहुत हाई स्टैंडर्ड जाओगे, भाई जैसे कपड़े हैं पहनने जाओ, भाई अंबानी ब्रदर्स को देख लो अगर, तो मुझे लगता है कहो 10-20 लाख की शर्ट ही पहनते हो, है ना। हम लोग 1000 की भी टी शर्ट ले लें तो महंगी लगती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना, तो जाहिर सी बात है हमें क्या, हर तरह का, हमारा कस्टमर कौन है। भाई हम बहुत हाई फाई दवा लेके चले आएंगे लेकिन हमारा कस्टमर भी तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए ना परचेज करने की। तो हमें ऐसा चाहिए कि क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो, मींस एवरेज मिल जाए, पेशेंट का फायदा हो जाए
और ज्यादा उसकी जेब से पैसा भी न जाए। हर चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट। फिर बात करते हैं काहे कि प्राइस की, तो क्वालिटी और प्राइस डू नॉट नेसेसरली कोरिलेट, है ना, बट वी मस्ट लुक फॉर द सप्लायर वी कैन प्रोवाइड द बेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट एंड एवरेज प्राइस। भाई जाहिर सी बात है, प्राइस और क्वालिटी को रिलेट नहीं किए जा सकते। हमें क्या करना, हमें ध्यान देना है कि जो हमारा वेंडर है वो हमको बेटर क्वालिटी से बढ़िया, मींस जो क्वालिटी बेटर है उससे थोड़ा सा अच्छा एवरेज प्राइस पे प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करा दे। लो कॉस्ट परचेज शुड नॉट बी अंडरटेकन एट द एक्सपेंस ऑफ द बैड क्वालिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो लो कॉस्ट होगी वो बैड क्वालिटी की ही होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है ना, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। तो आपका वेंडर, इसीलिए वेंडर सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि कम प्राइस पे अगर यही चीज है, भाई प्राइस का तो हिसाब किताब वेंडर पे डिपेंड करता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई चीज लेके आते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप लेके आते हो, तो जाहिर सी बात है ये आपको बहुत लो कॉस्ट पे पड़ेगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपके बाईपास हो जाते हैं। जो बीच में लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं वो प्रॉफिट आपका बच जाएगा, आपकी जेब में जाएगा। अगर आपकी जेब में जाएगा तो पेशेंट की जेब में जाएगा, पेशेंट को वही चीज, अच्छी चीज कम प्राइस पे आप दे सकते हो, राइट। फिर क्विक डिलीवरी सबसे ज्यादा जरूरी। लीड टाइम, अब भाई लीड टाइम क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, हॉस्पिटल फार्मेसी में भी पढ़ रखा है कि हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर, या कह सकते हो कि परचेज ऑर्डर हमने प्लेस किया, परचेज ऑर्डर हमारे पास से गया और कितने कम समय में हमको प्रोडक्ट मिल जाए, हमको प्रोडक्ट वापस से रिसीव हो जाए। तो इस परचेज ऑर्डर और प्रोडक्ट रिसीव के बीच का जो टाइम है उसी को हम क्या कहते हैं, लीड टाइम। मींस कितने कम समय में हमको ये प्रोडक्ट मिल जाए। टाइम टू गेट द सप्लाईज शुड बी लेस देन देयर इज द क्विक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जनरली द बेस्ट सप्लायर्स आर द बिजिएस्ट एंड ऑर्डर टू गेट गुड्स फ्रॉम देम वन हैज द वेट लॉन्ग टाइम। तो क्या जो बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं, जो गुड सप्लायर्स होते हैं, कई बार बहुत बिजी होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं मिल पाता कि वो समय पे डिलीवरी कर पाए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि लीड टाइम के अंदर हमको डिलीवरी मिल जाए। अदरवाइज तुम कितने बड़े वेंडर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें दवा सही समय पे ना प्रोवाइड करा पाओ। तो वेंडर सिलेक्शन के समय ये एश्योरिटी ले लेनी चाहिए कि हमको समय पे दवाएं मिल जाए। हाउएवर द क्विक डिलीवरी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड प्लानिंग एंड इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी क्विक डिलीवरी होती है, मींस हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमको दवा वापस मिल गई, तो ये मान के चलो हमारी जो प्लानिंग है वो हमें आगे नहीं बढ़ानी पड़ती। हमारी प्लानिंग सटीक सही समय पे चलती है। लेकिन हमने प्लान किया कि हमको इस वीक में मान लिया 10,000 टैबलेट पैरासीटामोल की मिल जाएगी या एमॉक्सिसिलिन की मिल जाएगी। अब वो 10,000 टैबलेट नहीं मिल पाई, हमारी प्लानिंग बेकार हो गई। हमें अपनी प्लानिंग शिफ्ट करनी पड़ेगी नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक तक आई होप कि हमको ये चीजें मिल जाएं, राइट। तो अगर ऐसा क्विक डिलीवरी है तो हमको हमारी प्लानिंग के तहत वो दवाएं आराम से मिल जाएंगी, राइट। ओके, फिर बात करते का है कि सर्विस की। क्रूशियल कंसर्न व्हाइल द चूजिंग द वेंडर। भाई अगर हम कोई भी मटेरियल हमने लिया, अगर हमें किसी तरह की कोई समस्या आई तो हम सप्लायर को बोल सकते हैं कि आपके मटेरियल में समस्या है। किसी भी तरीके की सर्विस की बात करें तो हमको सर्विस सही समय पे मिल जाए, जो वेंडर दे दे वही सब बढ़िया। भाई हमने पैनल लगवाया है, अब हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का लगवा लें, कितनी भी खराब क्वालिटी का लगवा लें, चीजें बिगड़ती हैं। अगर बिगड़ जाए और हमको सर्विस समय पे ना मिले तो ऐसे पैनल का कोई मतलब नहीं रह गया, वो चाहे करोड़ों का क्यों ना हो। हमारे लिए चीज वही अच्छी जिसकी सर्विस अच्छी हो। तो वेंडर वही अच्छा जो समय पे काम करे, समय पे सुने, किसी तरह का परचेज मटेरियल या अदर थिंग या कस्टमर सर्विस में किसी तरह की जरूरत है, कोई मेंटेनेंस में, तो ये पॉजिटिव रिलेशन बना के रखे, राइट। हम कंप्लेन करें तो सुने, ओके। दूसरा, एश्योरेंस ऑफ द सप्लाई।
आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है सही समय पे, जो शेड्यूल्ड टाइम दिया गया है उस सही शेड्यूल्ड टाइम पे ये हमको अपना ये प्रोडक्ट डिलीवर करके देगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसे वेंडर का हम क्या करें? भाई हमारा पेशेंट पर्चा प्रिस्क्रिप्शन लिए खड़ा हुआ है और हमारे पास दवा की शॉर्टेज, हम दवा नहीं दे पा रहे हैं, क्या फायदा ऐसे वेंडर का? क्या फायदा ऐसी दवाई का जो पेशेंट को समय पे ना मिल पाए? तो हमें वेंडर वही चाहिए जो सर्विस सही दे पाए, जो एश्योरेंस दे इस बात का कि भैया हम डिलीवरी सही समय पे आपको दे देंगे, राइट? ओनली दो सप्लायर्स शुड बी प्रिफर्ड who assure the supplies of the raw material, other component, thus the supply who suffer recurrenting the shortage should be used with the great care and the adversely affect the production schedule। तो हमारा सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा अगर हमें सही से रॉ मटेरियल समय पे नहीं मिलेगा। मेडिकल स्टोर की बात करें, फार्मेसी स्टोर की बात करें, कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें, अगर दवाएं समय पे नहीं मिलेंगी तो पेशेंट को दवा नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात हमारा कस्टमर छूट जाएगा। 10 बार आएगा, पता लगा भैया ये दवा दे दो, हमारे पास सही नहीं, भाई बगल वाले से ले लो, तो 2-4 बार भाई व्यवहार पे आएगा, उसका सोचेगा इससे अच्छा हम बगल वाले के पास न चले जाएं, वही ना दवा ले लें भाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जब भी आते दवाई नहीं मिलती है, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स हैं। साइज ऑफ द सप्लायर मैटर करता है, मैटर करता है कि आपको कितने बड़े अमाउंट में दवा चाहिए, कितने बड़े अमाउंट में दवा चाहिए। भाई हमको मान लिया ज्यादा दवा चाहिए, राइट? अमाउंट कितना? अमाउंट इसकी कैपेसिटी है, अमाउंट ऑफ ड्रग सप्लाई, या कह सकते हो कैपेसिटी पे मैटर करता है, कैपेसिटी मैटर्स, राइट? कितनी कैपेसिटी है उसकी दवा को डिलीवर करने की। तो कई बार होता है बड़ा वेंडर है, भाई जो माइंडसेट है, बड़ा वेंडर है, बड़ी दुकान तो बड़ी सप्लाई, छोटा वेंडर है, छोटी दुकान छोटी सप्लाई। लेकिन कई बार ऐसे वेंडर्स भी होते हैं, अगर सर्च किया जाए, वेंडर जरूर छोटे हैं लेकिन काम करने का जज्बा रहता है, राइट? जैसे मैंने जब चैनल शुरू किया, 1-2 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, राइट? आज लगभग 1.5 साल होने को आया, 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ऐसा नहीं है कि YouTube पे चैनल नहीं है, लेकिन सही कंटेंट देने का जुनून, और सबसे बड़ी चीज, अकेला टीचर पूरे YouTube पे हूं, जो मैं अकेले आपके 12 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, पूरे 12 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिस सब्जेक्ट को कम इंटरेस्ट से पढ़ाता हूं, या जो सब्जेक्ट कम बच्चों की समझ में आए। बस ये जुनून है कि हम बच्चों को निराश नहीं, और विश्वास मानो आने वाले समय में जब हम जीपैट की तैयारी और फार्मेसी करेंगे तो बहुत ज्यादा 1-2 स्टाफ रखेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट में खुद ही, जितने भी टफ सब्जेक्ट हैं वो सारे, जैसे सबसे टफ आगे भी आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी पढ़ने वाला है, ये दोनों सब्जेक्ट मैं अपने हाथ में ही रखूंगा। और जीपैट के लिए सबसे कोर सब्जेक्ट यही होते हैं। जो भी बी फार्म का बच्चा है जीपैट की तैयारी करता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स कोर सब्जेक्ट हैं ये, राइट? चलो भाई, तो साइज ऑफ सप्लायर मींस कई बार स्मॉल सप्लायर वुड जनरली वर्क वेरी हार्ड, जो छोटे सप्लायर हैं वो बहुत काम करते हैं, एंड परफॉर्म लार्ज ऑर्डर इफ गिवन अ चांस, अगर आपने उनको चांस दिया तो कम समय में आपको ज्यादा ऑर्डर, क्यों? क्योंकि उनके पास जुनून है काम करने का, राइट? जुनून है काम करने का, तो वो आपको समय पे चीजें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? ओके, नंबर ऑफ सप्लायर, ये डिपेंड करता है कि मिनिमम सप्लायर आप कितने, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या? इन द टाइम शॉर्टेज सप्लायर विल गिव द प्रेफरेंस टू नीड ऑफ द कस्टमर। अगर कम टाइम है, भाई हमें सप्लायर चाहिए, कम टाइम है, तो अगर एक सप्लायर रखा है तो भी वो भी सोचेगा ना कि भाई पहले हम इनको प्रोवाइड करा दें, ये हम ही से प्रोडक्ट सारे लेके जाते हैं, राइट? तो हमको प्रेफरेंस देंगे। दूसरा, सिंगल सप्लायर कैन ऑल्सो ऑफर द बेस्ट प्राइस। अगर सिंगल सप्लायर रखा तो मे बी कि वो आपको बेस्ट प्राइस देता है। एश्योर्ड द सप्लाईज वन द अदर हैंड 2 or more suppliers may be the beneficial the time of the shortage। अगर आप एक सप्लायर रखते हो
तो आपको बेस्ट प्राइस देगा, बेस्ट क्वालिटी देगा सही समय पे। कई बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज होती हैं, कई बड़े बड़े कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सप्लायर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि समय पे चीजें उनको डिलीवर हो जाए। कई बार चीजें शॉर्टेज होती हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है, और समय ना होने की वजह से एक वेंडर पे वो डिपेंड नहीं रह सकते। मान लिया एक वेंडर ने समय पे सप्लाई नहीं दी, तो दूसरे वेंडर को वो मींस ऑप्शन में रखते हैं। इसीलिए कई बार जो है क्या होता है कि बेनिफिशियल होता है, मोर सप्लायर भी बेनिफिशियल एट टाइम ऑफ द शॉर्टेज। जब मार्केट में चीजों की कमी है तो हम दूसरे सप्लायर से। लार्ज कंपनीज जनरली बाई फ्रॉम 2 or more suppliers getting twin benefit, लो प्राइस और सर्विस। जो ज्यादा, भाई जाहिर सी बात है, जो ज्यादा अच्छी सर्विस देगा, सिंपल सी चीज है। अभी मैं समय पे सिलेबस खत्म कर रहा हूं, अगर मैं समय पे सिलेबस नहीं खत्म करवा सकता, समय पे जैसे एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे कितनी टेस्ट सीरीज मैंने डाल के रखी। मैं तो ओपनली बोलता हूं, जिसने भी एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन को ले लिया, प्लस उसके अंदर जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी कर ली, तो सिर्फ ये टेस्ट सीरीज मैंने ऐसी बनाई है कि आपको पास कराने की क्षमता रखती हैं। आपका 20 नंबर का जो शॉर्ट आंसर है वो क्लियर होगा, पहली चीज। दूसरा, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड चीजें पता होंगी, आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। मींस अकेले मेरी टेस्ट सीरीज में इतनी ताकत है। याद करो प्रीवियस ईयर जो मैंने एमसीक्यू बनाए थे, जो मॉडल पेपर बनाए थे, बच्चे सिर्फ मेरे एमसीक्यू और मॉडल पेपर बन के सिर्फ उतना पढ़ के वो पास होके चले गए। अभी तो सफिशिएंट टाइम मिल गया, और अगले साल तो हम हो सकता है बहुत आगे तक चले जाएं। ओके, फिर लोकल सप्लायर, कई बार हमको अर्जेंट में चीजें जरूरत होती है, तो एक लोकल सप्लायर जरूर रखना चाहिए। जब भी आप अपनी कम्युनिटी फार्मेसी खोलते हो, एक लोकल स्टॉकिस्ट से, लोकल सप्लायर से कांटेक्ट जरूर रखना चाहिए। समटाइम्स द बायर में बी द कंपेल्ड टू बाय द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स लोकली ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजन से क्या, कम्युनिटी रिलेशन, समझे, क्योंकि आपके कम्युनिटी रिलेशन मेंटेन करने रहते हैं, मे फोर्स द बायर टू बाय द लोकली। फॉर द एग्जांपल, द सप्लायर टू द हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, बाय द लोकल बिजनेसमैन हु हेल्प इन द रेजिंग द फंड्स, सच ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि आप लोकल बायर से भी चीजें खरीदो, राइट, उनका भी फंड रेज हो। लोकल बाइंग जनरली व्हेन द स्मॉल क्वांटिटी, लोकल बायर से कब लेना चाहिए जब हमको थोड़ी चीज की जरूरत है। भाई हमको बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो साल में बहुत कम अमाउंट में लगती हैं, लेकिन अगर हम वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से दूर से मंगाएंगे तो इतना हमारा कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और वेयर हाउस का चार्ज लग जाएगा। उससे कहीं बेटर होता है कि ऐसी चीजें आप लोकल वेंडर से खरीद लो। भाई जैसे सपोज करो कि 2 लोग का खाना बनाना है, 2 लोग का, है ना, तो 2 लोग का खाना घर में बनाओगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सस्ता पड़ेगा, ठीक। लेकिन ज्यादा लोगों का बनाना है तो और सस्ता पड़ेगा। कैंटीन में, होटल क्यों फायदे में है, अमाउंट में चीजें, है ना, क्यों, उनका फायदा हो जाता है। तो ठीक वही उल्टी चीज, हम दवा की बात करते हैं, जब थोड़ी दवा की जरूरत है तो हम लोकल से परचेस कर ले, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच जाएगा, ठीक है। लोकल बाइंग जनरली कब, जब हमको छोटी कम कंपनी क्वांटिटी की जरूरत है, देयर इज द फीलिंग टू क्लोज एंड कोऑपरेशन बिटवीन द वेंडर एंड बायर्स, और वेंडर और बायर्स के बीच में भी हमको क्लोज कोऑपरेशन देखने को मिलता है, ठीक, वेंडर और। फिर बात करते हैं कुछ और वेंडर की खास चीज, डिलीवरी इज क्विक मेड, है ना, डिलीवरी जल्दी हो जाती है लोकल वेंडर से। दूसरा, अर्जेंट ऑर्डर अगर है तो तुरंत चीजें मिल जाएंगी। डिस्प्यूट इफ एनी कैन बी इजिली रिजॉल्व, अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो रिजॉल्व हो जाता है। एक बार लिस्ट अगर बन गई, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के वेंडर का आपने सिलेक्शन कर लिया, प्रोडक्ट कौन सा मंगाना है, प्रोडक्ट की लिस्ट आपने बना ली,
है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब हो गया तो फिर हम ऑर्डर करेंगे। प्रोडक्ट की लिस्ट मेंटेन करने में कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो फैक्टर्स डिसाइडिंग द ऑर्डरिंग लिस्ट, कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, जैसे मेडिकेशन कंजम्पशन डेटा, आपके एरिया में कौन सी मेडिसिन ज्यादा कंज्यूम हो रही है यह मैटर करता है। ठीक, उस एरिया में हमने कहा ना, लोकली उस एरिया में कौन सी दवा ज्यादा इस्तेमाल हो रही, वो दवा हम ज्यादा अमाउंट में मंगाएंगे लिस्ट में। स्कीम ऑफर्ड बाय द कंपनीज ऑफ द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, इस बात पे भी बहुत सारी कंपनियां प्रमोशन के लिए ज्यादा कमीशन देंगे, इस बेस पे भी चीजें बनाती हैं। तो लिस्ट में इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, कितना बजट आपके पास अवेलेबल है चीजें रखने का। ठीक, न्यू प्रोडक्ट अराइविंग इन मार्केट, लिस्ट में ध्यान रखना है कौन सा नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया हुआ है और जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। स्टॉक रिकॉर्ड जो बताता है, स्टॉक रिकॉर्ड के हिसाब से कि हमारी लिस्ट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। दूसरा, सीजनल डिजीज, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीजनल डिजीज क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। दूसरा, एपिडेमिक आउटबर्स्ट, एपिडेमिक जो डिजीजेस होती हैं, है ना, वो कभी अनकंट्रोल्ड हो जाए। दूसरा, डॉक्टर किस दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा देते, उनकी हैबिट। आप देख लो, किसी एक डॉक्टर के पास 4 दिन बैठ जाओ, आप देखो पेशेंट उनके पास वैरायटी के होंगे लेकिन उनके प्रिस्क्रिप्शन एक ही जैसे होते हैं, राइट। दूसरा, आपके पास मिसलेनियस स्टोरेज फैसिलिटी कितनी है, जो दवा लेके आओगे स्टोरेज कर सकते हो कि नहीं। जनरल ट्रेंड, इंक्रीजिंग द लाइफ स्टाइल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज बोले तो मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमें दुबला कर दो, हम मोटे हो गए हैं, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा, वजन बढ़ा दो, किसी का वजन ज्यादा हो गया है, वजन घटा दो। ये सब दवाएं आजकल खूब ट्रेंड में हैं, तो जनरल ट्रेंड है इन दवाओं का। दूसरा, इंपैक्ट ऑफ द मार्केट बाय द मेडिकल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव एमआर लोग हैं, है ना, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें ध्यान में रख के, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के क्या बनाई जाती है, ऑर्डर लिस्ट बनाई जाती है। काहे की, दवाओं की, तभी तो आप क्या करोगे, तभी तो आप ऑर्डर कर पाओगे, राइट। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर का प्रोसीजर क्या है, क्या देखेंगे, ऑर्डर का प्रोसीजर क्या है। तो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, एक बार वंस द ऑर्डर लिस्ट इज रेडी, अगर ऑर्डर लिस्ट रेडी हो गई तो हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद सेंड टू द डिफरेंट सप्लायर, अलग अलग सप्लायर को कि भाई हमको इतनी दवाएं चाहिए, कोटेशन लेने के लिए हमें अलग अलग सप्लायर के पास सेंड कर देना है। उसके बाद जो सप्लायर सबसे अच्छी क्वालिटी सबसे कम दाम में देता है उस सप्लायर से हम परचेस कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से प्लेसमेंट ऑर्डर जनरेट होता है, राइट, बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, रेपुटेशन ऑफ द सप्लायर, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द डिलीवरी। ये सारे फैक्टर्स हैं कि भाई हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी के साथ कैसा था, उसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, कितने कम टाइम में वो डिलीवरी कर देता है, ठीक है। तो सप्लायर नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड परचेज ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। तो ये सारे फैक्टर्स जिस सप्लायर के पास हैं उस सप्लायर को हमें आइडेंटिफाई करना है और ऑर्डर को प्लेस कर देना है। फार्मासिस्ट शुड फॉरगेट द प्रिजर्व द डुप्लीकेट कॉपी द ऑर्डर प्लेस्ड। मींस फार्मासिस्ट को क्या चाहिए, जो ऑर्डर प्लेसमेंट किया गया है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, प्रिजर्व करके। क्यों, जब मटेरियल आएगा तो हमें पता है कि हमने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया था और उसने बदले में मुझे क्या दिया, ऐसा तो नहीं कि कुछ घपला कर दिया। तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि फर्दर चेकिंग के लिए सप्लायर की चेकिंग के लिए मटेरियल को इसको आप अपने पास रखना चाहिए, किसको, डुप्लीकेट कॉपी को, जो भी ऑर्डर प्लेस किया है, ताकि क्रॉस चेक किया जा सके, कि हमको सही मटेरियल सही अमाउंट में मिला है कि नहीं, राइट। दूसरा, अब बात करते हैं ऑर्डरिंग प्रोसीजर क्या है। ऑर्डरिंग प्रोसीजर, तो ऑर्डरिंग प्रोसीजर में आइडेंटिफाई ऑफ नीड, सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सी दवा चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, राइट, ये बहुत जरूरी है जानना। मींस कंपनी रिकॉग्नाइज द डॉक्यूमेंट्स डिमांड फॉर द गुड्स ऑफ द सर्विस रेमेडी स्पेसिफिक प्रॉब्लम एट दिस स्टेज। मींस कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। मींस हमको क्या, हमारी नीड की जरूरत पड़ती है, कौन सी दवा हमको चाहिए। दूसरा, परचेज रिक्विजिशन, अगर हमारा नीड पता चल गई तो लिस्ट बन जाएगी,
नीड पता चल गई तो क्या लिस्ट बन जाएगी, और अगर लिस्ट बन गई तो फिर हम परचेज रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल टीम और डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग द प्रोडक्ट और सर्विस इनिशिएट द बाइंग एलिमेंट द परचेजिंग प्रोसेस्ड बाय द सबमिटिंग परचेज रिक्विजिशन टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। राइट, परचेजिंग क्या, परचेजिंग ऑर्डर हमने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, उसमें सारी चीजें लिख दी गई। इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट है, सभी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को पहले फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि भाई देख लो तुम्हारे डिपार्टमेंट में किसी चीज की जरूरत तो नहीं, हमने वैसे सारी चीजें इंक्लूड कर दी। उसके बाद जब सभी डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाता है कि ये जो परचेजिंग रिक्वेस्ट हमने जनरेट की है, जिसमें हमने नंबर ऑफ आइटम्स लिखे हैं ये सही है, ओके हैं, फुलफिल होते हैं, तब फिर क्या है, इसको सीधा कहां भेज देना है, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर के पास। परचेज मैनेजर इसको क्रॉस चेक कर लेता है। ठीक, क्या करता है, क्रॉस चेक कर लेता है कि भाई उसके पास फंड वगैरह है कि नहीं इतना सब मंगाने के लिए। फिर क्या है, रिव्यू अप्रूवल ऑफ द परचेज ऑर्डर। तो क्या होगा परचेज ऑर्डर, क्या परचेज जो मैनेजर है परचेज डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, देखेगा कि अगर उसके पास, पहले इंश्योर करेगा भाई इतना खरीदने का फंड है कि नहीं तो तुमने कहा हमको ताजमहल चाहिए, पहले देखो जेब में पैसा है कि नहीं। तो हमने तो एज ए फार्मासिस्ट जो हमें रिक्वायरमेंट है हमने मंगा लिया, लेकिन अब कंपनी को, अब फार्मेसी स्टोर को, हॉस्पिटल को ये सोचना है कि जो हमने रिक्वेस्ट जनरेट की वो मंगाने का पैसा हमारे पास है कि नहीं। able to the proper budget to convert the required product and services। ठीक, तो अगर है लिमिट में है तो फिर ये अप्रूव, फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, दैट हैव बीन द अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन आर रिटर्न टू द परचेज डिपार्टमेंट। मींस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अकाउंट के पास जाएगा, वहां से अप्रूवल मिल गया कि भाई हमारे पास पैसा है, आप क्या करो, परचेज रिक्वायर डिपार्टमेंट को फिर वो लिस्ट वापस कर दी जाती है। इफ नेसेसरी यूज टू प्रिपेयर रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल, मींस आरएफपीज जो है फिर से बनाई जाती है, ऑल्सो नोन एज द रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन। दीज आर सेंट टू वेंडर्स ऑर्डर टू गेट द कोटेशन, फुलफिल द ऑर्डर गुड सर्विसेज। उसके बाद जब फाइनलाइज हो गया, पता चल गया कि ये चीजें मंगाने का पैसा हमारे पास है, तो फिर ये वेंडर्स को भेज दिया जाता है, अगेन काहे के लिए, कोटेशन के लिए। फिर वेंडर्स हमको कोटेशन दे देते हैं। राइट, पोटेंशियल सप्लायर सबमिट द बिड। तो सभी सप्लायर क्या करते हैं, अपना बिड सबमिट करते हैं कि भाई हम कितने में दे पाएंगे, विच आर केयरफुली इवेलुएटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस। अब उस वेंडर से हमने पहले कुछ खरीदा है क्या, अगर खरीद रखा है तो उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये हमारा सप्लायर है कि नहीं, मींस हमको सही चीज दे पाएगा कि नहीं। उसके बाद जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ठीक, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, एवरेज लीड टाइम और मार्केट रेपुटेशन, इन चीजों का ध्यान रख के सही प्राइस पे देता है कि नहीं देता है, हमको अप्रूव्ड कर देना है कि भाई हम इस वेंडर से चीजें मंगा सकते हैं। राइट, फिर रिसीव एंड चेकिंग द मटेरियल। जब भी भाई अप्रूव्ड हो गया तो वेंडर ने क्या किया, वेंडर ने हमको चीजें सेंड कर दी तो फार्मासिस्ट के पास डुप्लीकेट कॉपी है और वो उधर से इनवॉइस बना के भेजता है। दोनों चीजों को हम कंपेयर कर लेते हैं। दूसरा जो आइटम आया है, एग्रीड अपॉन द टाइम स्केल, द सप्लायर प्रोवाइड्स द गुड और सर्विस, द परचेजर केयरफुली इवेलुएट द आइटम एंड सर्विस आफ्टर दे आर रिसीव्ड इन केस ऑफ द गुड्स। तो जो भी सर्विसेज हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है उन सब चीजों को हम चेक कर लेते हैं और कंपाइल कर देते हैं। अप्रूवल एंड पेमेंट ऑफ द इनवॉइस, अगर जो हमने ऑर्डर रेज किया था वो सारा का सारा मटेरियल हमको सही समय पे सही क्वालिटी में एग्जैक्टली सेम मिल जाता है, तो उसके बाद जो वो इनवॉइस देता है कि हाँ भाई हमने 50 लाख का सामान दिया, ठीक, तो ऐसे तो है नहीं कि उसको 50 लाख दे दिया जाएगा, पहले चीजें मिलाई जाएंगी कि सही अमाउंट में है कि नहीं, अगर हो गई तो फिर उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। मींस पेमेंट अप्रूव्ड फॉर द ऑर्डर दैट हैव बीन सक्सेसफुली मैच्ड, है ना, तो फिर वेंडर को सही पैसा मिल जाता है। जो भी एडिशनल कॉस्ट में भी रिक्वायर्ड द सेकेंड राउंड, जो भी जरूरत है उसको हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं या एक साथ भी दे सकते हैं। दूसरा, रिकॉर्डिंग द बिल इन अकाउंटिंग बुक्स, और जो भी बिल वगैरह है वो अकाउंट सेक्शन में भेज दिए जाते हैं। अपने पास भी डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है और अकाउंट सेक्शन में भेज दिया जाता है। काहे के लिए, फर्दर जो अकाउंट मैनेजमेंट है उसमें, और ये आगे के ईयर्स में या जब इंस्पेक्शन होता है तो वहां पे दिखाने के लिए कि इतना अमाउंट हमने
परचेज करने में लगाया और इतने अमाउंट की हमने सेल करी, नेट प्रॉफिट हमारा इतना आया, तो हम इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर सकते हैं इतना प्रॉफिट हमने कमाया, राइट। तो इंस्पेक्टर को ये सब दिखाना रहता है। दे आर रिकॉर्डेड इनटू द बुक अकाउंटिंग एंड डैमेज मटेरियल, एक्सेसिव मटेरियल, शॉर्ट सप्लाई, जो भी डैमेज हुआ है मटेरियल, जो भी शॉर्ट हुआ है मटेरियल, राइट। मटेरियल कुछ इंफीरियर क्वालिटी का है, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको क्या करना है, अथॉरिटी को फर्दर एक्शन के लिए इन्फॉर्म कर देना है, जो भी हायर अथॉरिटी आपसे ऊपर होती है, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए, फॉर द ऑर्डरिंग प्रोसीजर, राइट। इस तरीके से ऑर्डरिंग प्रोसीजर हमने देख लिया। इसका पीपीटी, पीबीटी, पीबीडीएफ कहां मिल जाएगा भाई, पीडीएफ लेने के लिए क्या करोगे, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के लिए एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन जैसे डालोगे प्ले स्टोर में एवी केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक, बहुत सारे बच्चे हैं कि पहचान नहीं पाते, जैसे एवी केमिस्ट्री क्लासेस डालोगे ये लोगो आपको दिख जाएगा, ये लोगो जैसे दिखते आएगा वो इंस्टॉल कर लो। नीचे इस तरह की फोटोज हमारी कई सारी लगी होंगी, इसका मतलब ये, वैसे भी एवी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन एक ही है, ठीक। तो बाकी इतना पढ़ते रहो, नेक्स्ट में हम आगे के वीडियोस लाते रहेंगे समय समय पे। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछते रहो। ओके, बाय।